राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज़ से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that has been done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, this is the demand of the students, we fully support it. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. Anyway, I'd like to thank all of you. अरुण कुमार सिंह, ये लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट सवाल पूछने दीजिए। 1 मिनट मैं पूछूं? राहुल जी, एक छोटा सा सवाल है। पिछले 10-12 सालों में ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है? वो छोटा सा हो जाएगा ना। अच्छा, आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे। आपको क्या लग रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकेंड थिंग, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी? नहीं, see, this is a decision for the meeting tomorrow morning. There's a meeting of opposition people. It is disrespectful for me to decide for them. What they will decide, we will agree with. But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. What compels government to reach out to you so immediately? Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses.
So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they have done with the students, this is a panic reaction, right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. Thank you very much. त्यांनी कानात सांगितलेलं आहे, माझ्या तोंडातून काल रक्त निघालेलं होतं, सरकारी नोकरीमध्ये ओळखीच्या आणि पैसेवाल्यांना जागा मिळते असे अनेक आरोप यावेळी राहुल गांधींनी केलेले. तर शिक्षण व्यवस्था बदललीच पाहिजे ही भूमिका सुद्धा त्यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखवलेली आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सुद्धा सरकारनं पूर्ण केलेल्या पाहिजे. पेपरफुटीमुळे 7.5 कोटी विद्यार्थ्यांना फटका बसल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलेलं आहे. पहिली मागणी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्या ही भूमिका राहुल गांधींनी ठामपणे मांडलेली आहे. दुसरी मागणी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्यावर कारवाई करा, सरकार बदला, पोलिसांनी कानात सांगितल्याचं सुद्धा यावेळी राहुल गांधींनी म्हटलेलं आहे. ही मोठी बातमी आपण आताच्या क्षणाची पाहतोय. आंदोलन करणारे आतंकवादी नाहीयेत, हे देशाचं भविष्य आहे असं सुद्धा ठामपणे राहुल गांधींनी यावेळी बोलताना सांगितलेलं आहे. ही सगळ्यात मोठी बातमी आपण पाहतोय ती म्हणजेच पोलीस फक्त सरकारच्या आदेशाचं पालन करत होते, मात्र पोलिसांनीच मला कानात येऊन सांगितलं सरकार बदला असं सुद्धा राहुल गांधींनी म्हटलंय. सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए. बड़ी बात नहीं है. सुसाइड हुए हैं बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए हैं. स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए. स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये 3 डिमांड्स हैं. We are 100% supporting every single student. कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अनअफोर्डेबल है. मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए ये सिस्टम अनअफोर्डेबल है. जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है. यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है. तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए. ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है.